दोस्तों, रामायण की बात करें तो यूं तो यह ग्रंथ श्री राम के जीवन और रावण के वध पर आधारित है, लेकिन इसके अंदर कई ऐसे छोटे बड़े चित्रों का भी समावेश है जो महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन उनसे संबंधित कथा को ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है। आज हम आपको रामायण की एक ऐसी कहानी से अवगत कराने जा रहे हैं जिनके विषय में निश्चित ही बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी तब की है जब रावण का वध और वनवास की अवधि पूरी कर श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट आए थे। श्री राम अपने परिवार के साथ सभा में विराजमान होने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक विभीषण अपनी पत्नी और मंत्रियों के साथ दौड़े दौड़े श्री राम के पास पहुंचे और उनसे मदद की गुहार करने लगे। जब भगवान राम ने उनसे इस परेशानी का कारण पूछा तो विभीषण ने बताया कि कुंभकर्ण का एक पुत्र है, मूलकासुर, जिसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था। इस कारण कुंभकर्ण से जंगल में छोड़ आया था, जहां मधुमक्खियों ने उसका पालन पोषण किया। जब मूलकासुर को यह पता चला कि उसके पिता का वध हो गया है और मैंने लंका का शासन संभाल लिया है, तो उसने प्रण लिया कि वह पहले मेरी हत्या करेगा और बाद में अपने पिता के हत्यारे यानी श्री राम का वध करेगा। विभीषण ने श्री राम से कहा कि मूलकासुर आपका वध करने का इरादा पक्का कर चुका है और वह इसके लिए तैयारी भी कर रहा है। जब श्री राम को मूलकासुर के इरादों का पता चला तो उन्होंने अपने भाइयों समेत वानर सेना को भी युद्ध के लिए तैयार किया और पुष्पक विमान पर बैठकर लंका की ओर चल पड़े। जब मूलकासुर को श्री राम और उनकी सेना के आने की पता चली तो वह पहले ही युद्ध के इरादे से लंका के बाहर पहुंच गया। दोनों ओर की सेनाओं में करीब 7 दिनों तक भयंकर युद्ध चलता रहा, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने श्री राम से कहा कि उन्होंने मूलकासुर को एक स्त्री के हाथों मृत्यु प्राप्त करने का वरदान दिया है, इसलिए मूलकासुर की मृत्यु एक स्त्री द्वारा ही संभव है। ब्रह्मा जी ने भगवान राम को बताया कि एक बार ऋषि मुनियों के बीच बैठे हुए मूलकासुर ने शोक व्यक्त करते हुए कहा था, चंडी सीता की वजह से मेरे कुल का विनाश हुआ है। इस पर एक ऋषि ने क्रोधित होकर कहा, जिस सीता को तू चंडी कह रहा है उसी के हाथ से तेरा अंत निश्चित है। मुनि के ये कहने पर मूलकासुर ने उन्हें अपना आहार बना लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब मूलकासुर को परास्त करने का एक ही तरीका है और वह है सीता जी द्वारा उसका अंत। यह सुनते ही भगवान राम ने अपने दूत पवन पुत्र हनुमान को विनता नंदन गरुड़ के साथ सीता को सकुशल लाने के लिए भेज दिया। जैसे ही हनुमान जी और गरुड़ माता सीता के पास श्री राम का संदेश लेकर पहुंचे, तब उसी समय देवी सीता उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गईं। जैसे ही देवी सीता अपने परमेश्वर भगवान राम से मिली, उनकी आंखें भर आईं। वह बहुत लंबे समय से पति के वियोग में समय व्यतीत कर रही थी। भगवान राम को अपने सामने पाकर वह भावुक हो गईं। भगवान राम ने उन्हें मूलकासुर के पराक्रम और उसे मिले वरदान के विषय में बताया। यह सब सुनते ही माता सीता क्रोधित हो गईं और उनकी आवाज भी भयानक हो गई। सीता की देह से चंडी रूपी छाया निकलकर मूलकासुर का वध करने के लिए आगे बढ़ने लगी। छाया को अपने पास आता देखकर मूलकासुर ने उन्हें कहा, जा भाग जा यहाँ से, मैं स्त्रियों पर अपना पराक्रम नहीं दर्शाता। इस पर चंडी छाया ने मूलकासुर से कहा, मैं तेरी मृत्यु चंडी हूँ, तूने ब्राह्मणों का वध किया है, अब मैं तेरा वध करके उनका ऋण चुकाऊंगी। इतना कहकर सीता के रूप में मूलकासुर की मृत्यु चंडी ने उस पर 5 बाण चलाए। दोनों ओर से बाणों की बौछार होने लगी। अंत में छाया ने चंडिकास्त्र चलाकर मूलकासुर का सिर उड़ा दिया। राक्षस भाग खड़े हुए और सीता की छाया पुनः उनकी देह में समा गई। इस तरह सीता माता के हाथों हुआ था कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर का वध। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सनातन सर्वो सनातन।